गुड इवनिंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं लेटर ले रही हूँ। यू लेटर वालों की मैं रीडिंग कर रही हूँ कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, किस प्रकार की एनर्जी में वो रहते हैं, किस प्रकार का बिहेवियर होता है और किस प्रकार का नज़रिया होता है उनका लाइफ के प्रति, और लव में किस प्रकार से बिहेव करते हैं, किस प्रकार से उनका एटीट्यूड होता है लव के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति। हेल्थ में उनका व्यवहार क्या होता है, हेल्थ के लिए उनका कंसर्न क्या होता है, ये देखेंगे। और वर्क प्लेस पे उनका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके से वो डील करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, किस तरीके का बिहेव करते हैं और किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब आते हैं कि किस प्रकार की एनर्जी उनके आसपास मूव कर रही होती है, वो देखते हैं। और एंजल गाइडलाइंस कि एंजल्स ने उनके लिए क्या गाइडलाइन दिया है कि उसको देख करके वो अपने लाइफ में कि अप्स डाउन से जो सिचुएशन है उसको डील कर सके। अब आते हैं पर्सनालिटी की तरफ। लेटर यू वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है। हमेशा नई सोच के साथ बने रहते हैं, नई नई आइडिया, नई नई सोच इनके दिमाग में चलती रहती है रिलेटेड टू एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, और आइडियाज़ इनकी क्लिक करती रहती है। द चैरियट का कार्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सक्सेस पे बिलीव करते हैं और जीतते भी। एक वॉरियर की तरह इनका बिहेवियर है। जैसे कोई योद्धा कैसे होता है कि अपने कार्य को पूरा करना, उसको पूरा हिम्मत लगा देते हैं उसको कार्य को पूरा करने के लिए, जितनी ताकत हो सकती है लगा सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, यूलेटर वाले सभी अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं और सारे एफर्ट्स लगाते हैं। कभी कभी उनकी स्थिति ये होती है कि बहुत सारी चीज़ों को करना है, कन्फ्यूज़न, या फिर कहिए बहुत सारी आइडियाओं को दिमाग में भरे रहना, ये भी करना है वो भी करना है, लाइक दैट। तो बहुत सारे जो है ना आइडियाज़ की तरफ भागने की वजह से कभी कभी ये डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। जो ज़्यादा की चाहत में जो इनकी जो प्रॉपर जो मजबूत चीज़ है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वो लैक होने लगता है। ये कभी कभी इनकी एनर्जी इसमें इस प्रकार की एनर्जी में भी रहते हैं या जाएंगे। परिस्थिति, अगर ये परिस्थिति में पड़े, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं यूलेटर वाले, अगर मान लो कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है ना, लाइफ का कोई भी लॉस, इमोशनल लॉस हो सकता है, यहाँ पे मेंटल लॉस दिखा रहा है, यानी पैसे का लॉस हो जाता है, तब भी रुकना नहीं छोड़ते, मतलब आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हैं। वो जो है अपनी मेहनत, अपनी मतलब पूरी सी बड़ी बुरी परिस्थिति में ये स्टॉप नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो ये मंजिल को प्राप्त करते हैं। ये एटीट्यूड जो है ना, अर्थात कहने का अर्थात कि जब कर्मा, बहुत बुरा कर्मा आता है तो बुरी परिस्थिति आती है तो बहुत लोग टूट जाते हैं। वो किसी चीज़ से भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी हो सकता है, क्योंकि साधना में भी हम ध्यान साधना कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कर्मास बीच में आते जाते रहते हैं, और लेकिन ये टूटते नहीं, हिम्मत बांधे रहते, चलते रहते, डोंट स्टॉप वाली एनर्जी यहाँ पे है। और ऐसे लोग हैं ना मंजिल को ज़रूर प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थिति में अगर कोई रुका नहीं, चलता जा रहा है, तो इट्स अ गुड साइन, और ये यू लेटर वालों में होता है। वेरी गुड। फैमिली, बड़े बुजुर्ग, खास करके जो माता साइड यानी जो फेमिनिन एनर्जी है, उनसे इनका बहुत प्यार रहता है। जैसे दादी माँ, नानी माँ, पत्नी, बेटी, बहन, माँ, लाइक दैट। इनसे इनकी बहुत जुड़ा होता है। पास्ट लाइफ से भी इनके कुछ रिश्ते चल के आते हैं इस लाइफ में, और इस लाइफ में तो मतलब बड़े बुजुर्ग से नाता रहता है इनका, और साथ में कुछ एनर्जी जो इनकी पास्ट लाइफ से भी आती है, साथ में पिछले जन्म के कुछ लोग इनके लाइफ में होते हैं। और रिलेटेड टू मेरे ख्याल से वुमेन ही दिख रही हैं यहाँ पे साइन, कि जो मदर्स, जो फीमेल एनर्जी है वो आती हैं, इसलिए भी ये बहुत अटैच होते हैं। पिछले जन्म में भी इनके प्रति उनका प्यार रहता था और इस जन्म में भी होता है, इसीलिए बहुत अटैच होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, बेटे बेटी, एनीवन रिलेटेड टू फीमेल एनर्जी में मैक्सिमम, यानी स्त्री जो होंगी वो। कभी कभी ये जो है उदास हो जाते हैं,
उदास होके क्या होता है, जब इस जोन में चले जाते हैं, इनका दिमाग उस जोन में चला जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये नहीं गौर फरमाते कि वो उनके पास जो है कुछ चीज़ें बिगड़ गई है और कुछ चीज़ें उनके पास है, तो वो बिगड़ी हुई चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए यहाँ पे इनके 5 कप्स भरे हुए थे, 3 कप्स गिर गया है, 2 कप्स उनके पीछे रखा हुआ भरा पड़ा हुआ है, पर ये मुड़कर वो पीछे वाले को नहीं देख रहे हैं। वो 3 कप गिर गया, उनका पूरा ध्यान उस पर है, ना कि पीछे जो भरा हुआ है। तो कहने का अर्थ यह कि कभी कभी इस जोन में जाते हैं कि जो चीज़ पास में है उसका ये रिगार्ड नहीं करते, जो चीज़ नहीं है उसका ज़्यादा गम मनाते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा लैक पॉइंट है। तो जो है अगर उनके साथ रहेंगे तो इनकी एनर्जी और भी अच्छी वर्क करेगी। अब आके देखते हैं कि प्यार में इनका बिहेवियर क्या होता है। प्यार में पहली एनर्जी इनकी जो है राइपनेस, यानी ऐसे मैं समझाती हूँ समझ में आए। जैसे कोई पका हुआ फल, उसका स्वाद कितना अच्छा होता है ना। कोई भी पका हुआ फल आप खाते हैं, उसमें मिठास होता है, उसमें संपूर्णता होती है ना, दिल खुश करता है। जैसे आम हो गया या फिर अन्य कोई भी फ्रूट जो है, जब कच्चा में उसका स्वाद कैसा लगता है, खट्टा लगेगा, किसी का कड़वा लगता है, किसी का स्वादहीन लगता है, पर जैसे जब वो पक जाता है तो उसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसी प्रकार का इनका प्यार है, यानी ये बहुत ही मधुर होते हैं, है ना, बहुत ही मधुर, बहुत ही मिठास, और इनके साथ रहना, इनको फील करना बहुत अच्छा लगता है। तो बिहेवियर जो है इनका, इनके पार्टनर के प्रति इनका बहुत सुंदर रहता होगा। इनके पार्टनर को ये फील आता होगा कि काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी प्यारे हैं और काफ़ी खुशी देते हैं, है ना, सुकून भी कह सकते हैं आप। उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए एक पके हुए फल को खा करके कैसा फील आता है, लाइक दैट ओनली। प्लेफुल रहते हैं अपने प्यार में, ये प्लेफुल रहते हैं, खुशी लाइट रहते हैं, हंसना खेलना मतलब बोझ की तरह नहीं लेते। पॉसिबिलिटीज़, हमेशा नए पॉसिबिलिटीज़ के साथ रहते हैं। मान लो कुछ बिगड़ भी गया तो उनको लगता है नहीं, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये वाली इनको ईश्वर पे भी काफ़ी विश्वास होता है, उन्हें लगता है कि यूनिवर्स सब ठीक कर देगा, और ये उम्मीद नहीं छोड़ते, उम्मीद के साथ रहते हैं। हीलिंग, ये इतने अच्छे मेडिटेटर भी होते हैं या फिर डिवाइन से जुड़े हुए होते हैं, तो ये अपने पार्टनर को हील, मतलब कहने का अर्थ है कि जब इनकी पार्टनर, लड़का हो या लड़की हो, जब भी इनके सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। इनकी हीलिंग की क्षमता होती है। हीलिंग मतलब क्या हुआ, हीलिंग का मतलब ये कि अपने अच्छी बातों से, मान लो कोई दुखी होकर आपके पास आया, मान लो आपके पार्टनर है, किसी कारणवश परेशान है, आपके पास आते ही उसे लगेगी सारी परेशानी दूर हो गई। वो क्या, उनकी बातों से, उनका जो काउंसलिंग का तरीका, हीलिंग का मतलब यही होता है अच्छे से बात करना, अच्छे से प्यार करना, या शरीर के किसी अंग को भी इस प्रकार से छू देना कि उनको लगेगा कि मेरी परेशानी मुक्त हो गई। मान लो तबीयत खराब है या कुछ भी, तो इस प्रकार की एनर्जी भी इनके पास होती है, अपने ध्यान ज्ञान जो भी से। तो सामने वाले पार्टनर जो इनके हैं, इसके अपने लव, जो भी इनके लव वन होंगे, उनको यहाँ पर हीलिंग मिलती है, डिवाइन वाली फीलिंग मिलती है। जैसे उनके पास जाऊँगा ना तो मेरा परेशानी दूर हो जाएगा, लाइक दैट। कंपेयर, इनकी बस ये है कि ये कंपेयर में जाते हैं, है ना। इनका स्वभाव ये है कि अपने प्यार को कंपेयर करते हैं, कंपेयर लेस नहीं है, ये कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते, किसी न किसी से कर लेते होंगे, या तो अपनी मम्मी से, या तो बहन से, या तो एनीवन, या किसी हीरो हीरोइन से भी लोग कर लेते हैं। तो लाइक दैट कंपेयर ये कर जाते हैं कि तुम्हें ये ऐसी रहती ना तो ज़्यादा अच्छा है, या तुम इस प्रकार से काम करते या करती तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कंपेरिजन यहाँ पर ये कर डालते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए होता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत होते हैं, जो हीलर्स होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, वो 1 सेकंड में आपकी बात समझ लेंगे। ये लेटर तुरंत ही किसी का भी जो है ना सुनते हैं, ये नहीं कि खुद के ही बोले जा रहे हैं, नहीं, वो सुनेंगे, समझेंगे, और जो भी सिचुएशन आप बता रहे हैं, भले सामने वाला झूठी क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन ये सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सिर्फ अपनी बात नहीं थोपते।
तो वेरी गुड अगेन। आइसोलेशन, कभी कभी इनको जो है आइसोलेशंस मतलब होता है कि खुद को अलग कर लेना, है ना, चुपचाप बैठ करके। हो सकता है कभी बहुत प्यार में भी हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, कभी कभी अपने प्यार की तरफ से वो एनर्जी नहीं मिल पाती है जो हम चाहते हैं, तो भी आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पर मूव करती है कि कभी कभी है ना, इनको इतना प्यार आता है अपने प्यार पे, या इतनी याद आती है, या उस प्यार को इतना मतलब अच्छा से वो मतलब सोल लेवल पे ये फील करते हैं कि वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। मतलब एकदम आत्मिक रूप में ये अपने प्यार को महसूस करते हैं। आइसोलेशन का अर्थ ये भी है और दूसरा ये भी है कि कभी कभी लोग दुखी होकर के भी करते हैं, तो दोनों ही एनर्जी यहाँ पर है। कभी कभी दुखी होकर के भी वो उन्हें कुछ नहीं बोलते, लेकिन खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। और अपने पार्टनर को बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, वो कंपेयर भी इसीलिए करते हैं ताकि वो बहुत ही खूबसूरत दिखें, बहुत ही प्यारी दिखें। उनको एकदम से एकदम फूलों पे रखना है, ये शब्द भी बोले जाते हैं ना, मैं तुम्हें फूलों पे रखूँगा, मैं पलकों पे रखूँगा। ये लिटरली उसी प्रकार की जो है, ये सिर्फ बोलते नहीं, ये फील करते हैं और उसी प्रकार का माहौल अपने प्यार को देते हैं, है ना, ताकि वो हर चीज़ से उनकी खूबसूरती से, उनकी क्रिएटिविटी से, उनके फिजिकल से, उनके मेंटल से, उनके रूप रंग से, उनके ऑरा से, है ना, उनको एकदम समझ लीजिए कि बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। ऊंचा दर्जा में भी फ्लावरिंग मतलब खुशी, है ना, एकदम कहा जाए तो एक देवी का रूप आप कह सकते हैं कि उस रूप में अपने प्यार को देखते हैं और स्थापित भी करते हैं। उस प्रकार की एफर्ट भी लगाते हैं कि वो इस प्रकार से दिखे, बहुत सम्मान देते हैं। वेरी वेरी गुड यू लेटर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हेल्थ पेन की स्थिति क्या होती है। हेल्थ पेन का बिहेवियर क्या होता है अपनी हेल्थ के प्रति, नॉट गुड। ये लापरवाही, ऐसे तो ये ठीक रहते हैं, ऐसे सब कुछ ठीक है, पर अपनी लापरवाही की वजह से जो है ये बीमार होते हैं। अन्यथा इनकी जो है शारीरिक क्षमता ये सब बहुत अच्छी होती है, पर जहाँ लापरवाही बरते, कभी कभी लापरवाही, कभी कभी क्या होता है कि इग्नोर करना। जैसे आपको लग रहा है कि अच्छा इस डॉक्टर से मिल लेते हैं, या मुझे ये परेशानी हो रहा है, आई हैव टू गिव द अटेंशन अबाउट इट, तो आप रोके रहते हैं, अच्छा कल देखूंगा, परसों देखूंगा, लाइक दैट, टालना जिसको बोलते हैं। कभी कभी लापरवाही करते हैं और कभी कभी जो सिचुएशन को टालते हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी लैक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। हेल्थ के प्रति उतना कंसर्न नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। अब आते हैं कैरियर प्लेस पे इनका माहौल क्या होता है, किस प्रकार से इनकी बिहेवियर होती है। मैंने पहले भी बोला है कि इनके लाइफ में जो है, यू लेटर वालों के लाइफ में पास्ट लाइफ के पर्सन एंट्री होते हैं। एक तो आपको पॉजिटिव भी है और कुछ जो है पास्ट लाइफ से, और मतलब लोग आए हुए रहते हैं, जैसे कुछ कर्मा रह गया, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पास्ट लाइफ जो है इनके साथ आता है। कोई ना कोई सोल जो है, पिछला सोल भी साथ में आता है, और वो जो है इनके साथ अच्छा बुरा जो भी बिहेवियर है ये इनका चलता रहता है। कर्म कटवाने आता है और ये जो है अपने प्लेस पे भी वो एनर्जी दिखाई देती है। फाइटिंग यानी जो भी कार्य मिलता है उसे भागते नहीं, पूरी कोशिश करते हैं कि उस काम को किया जाए। ये इन लोगों से परेशान होते हैं कि जो लोग होता है ना कि काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और बाहर से नज़र रखना या बाहर से टोकना, ये सब चीज़ें जो है इनको पसंद नहीं आता है। ये जो बाहर से टोका टोकी या इंटरफेरेंस जो है ये इन्हें पसंद नहीं आता। पर इनके लाइफ में ये कुछ आउटसाइडर होते हैं, इनके कर्मा भी हैं, तो ये आउटसाइडर आते हैं और इनको जो है परेशान करते हैं, जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ये उसको एंजॉय बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वर्क प्लेस में एक और कोशिश ये करते रहते हैं कि
सिचुएशन को जो है ठीक करने की, बिगड़े हुए सिचुएशन को ये ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे जो कार्य लग रहा है नहीं हो पा रहा है, या बॉस या आसपास के कलीग्स या जो भी उससे रिलेटेड वर्क है, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है, तो आप उसे अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं, एफर्ट लगाते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं कि सिचुएशन सुधर जाए। फ्रेंडली होते हैं अपने काम के स्थान पे, ये बॉस ही नहीं होते कि ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से काम निकाला जाए, प्यार से निकाला जाए, दोस्ताना रूप में निकाला जा सके। इनके दोस्त होते हैं, ये जो है इनको पसंद करते हैं लोग, इनके इस व्यवहार से पसंद करते हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं कि प्यार मोहब्बत और दोस्ती से जो है ये निकल जाए। तो इनके वर्क प्लेस पे है ना, इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। नथिंगनेस, कभी कभी ये पूरे ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है। जैसे खाली कागज़ कैसा होता है, जो कहोगे कोई भी आकर कुछ भी लिख दे, लाइक दैट, नया चीज़ वहाँ पर लिखा जा सकता है। इसको कहते हैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, कि जिसका जो मन कर रहा है करो, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो चुपचाप अपने आप को ये समझ लेते हैं कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लोगों को सुनूंगा। और वो बहुत सारे नॉलेज भी कलेक्ट करते हैं, है ना। कुछ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, कलेक्शंस करेंगे, तो नॉलेज का, स्किल का, लाइक दैट। समटाइम ही फील लाइक दैट ओनली, और इस तरीके के जोन में जाकर जो है ये कार्य करते हैं। डिवाइन कनेक्शन, ईश्वर के प्रति ध्यान लगाना और वो सोच रखना जो आम जीवन में लोग नहीं सोचते, उस प्रकार की सोच इनकी होती है। देखिए, डिवाइन कनेक्शन, ध्यान करना, जिनको ध्यान नहीं भी करना आता है फिर वो ईश्वर के करीब रहते हैं और यूनिवर्स में इनके आसपास रहता है। देखिए, तितलियाँ जो है यूनिवर्स के बहुत करीब मानी जाती हैं। बहुत सारे मैसेजेस जो है बटरफ्लाई के थ्रू आता, और यहाँ पे तितली बनी हुई है, यानी यूनिवर्स के प्यारे ना। ये ध्यान करते हैं, कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। यानी वर्क प्लेस पे भी ये निकल के आया। इसका अर्थ यह है कि ये अपने वर्क प्लेस पे भी जो है ना ईश्वरी मौजूदगी, डिवाइन का मौजूदगी समझते हैं। मतलब ये अलग नहीं रहते हैं कि मैं अलग अपने घर पे हूँ तो मैं ईश्वर को याद कर रहा हूँ, रास्ते पे हूँ तो नहीं याद कर रहा है, वर्क प्लेस में नहीं। ये ऑल दैट टाइम जो है ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। और बियॉन्ड जो है, जो लोग कुछ सोच नहीं सकता, उस प्रकार की ऊर्जा या उस प्रकार की एक कल्पना कर लेते हैं, या उस प्रकार की प्लानिंग ये कर बैठते हैं। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। 50 लोग 50 बातें बोल रहा, लेकिन जो इनका अंतर आत्मा बोलता है, इनर सेल्फ जो बोलता है, उसी को सुनते हैं और उसी को यूटिलाइज करते हैं, है ना। क्योंकि इनको लगता है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वो डिवाइन गाइडलाइन है। तो ये है इनका, बहुत वर्क पे तो है लेकिन बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग इन लोग की होती है। कनेक्शन ऑफ डिवाइन, कौन सी एनर्जी मूव कर रही है? भैरवनाथ की एनर्जी है। ये एनर्जी जो होती है, इसको जरा अच्छे से समझिएगा। ये एनर्जी क्या होती है ना, पहले है ना सब बिगाड़ लेती है, पहले है ना ये पूरा डिस्ट्रक्टिव मोड में रहती है, और अंत में जो है कुछ ऐसा कर जाते हैं ये लोग, ऐसी एनर्जी है कि लास्ट में जो है उनको स्थान बहुत उच्चतम दे दिया जाता है, यानी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, अपने पोजीशन को प्राप्त करते हैं, सबके प्यारे हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं भैरवनाथ के बारे में कि पहले जो देवी माँ उनको मतलब गलत राह पे थे, डिस्ट्रक्टिव पॉइंट पे थे, तो देवी माँ जो है उन्हें सजा देती है, बुद्धि सिखाती है, और लास्ट में क्या होता है, उसे अपना भाई बना लेती है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि दिमाग हो सकता है कि भटके, बिगड़े, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है वो उनकी समझ पक्की हो जाती है, लोग के प्यारे हो जाते हैं, पोजीशन को प्राप्त करते हैं। तो ये एनर्जी भैरवनाथ की कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ख़त्म करने के बाद क्या होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग, मान लो एक बिल्डिंग पूरा ढह गया तो वहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी हो गई। या लाइफ से जोड़ कर कोई एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो कि कोई कार्य कर रहे हैं, फैमिली रिलेशन ही समझ लो, फैमिली रिलेशन है,
तो उसको टेक इट गारंटेड ले लिया, है ना, टेक इट गारंटेड ले लिया कि फैमिली तो मेरे साथ है ही है ही है ही। और उस टेक इट गारंटेड के चक्कर में बहुत सारा नुकसान वो कर जाते हैं, अपना भी फैमिली का भी। लेकिन पर उनमें रियलाइजेशन हो करके वही व्यक्ति जो है इतना कुछ कर देता है अपने परिवार के लिए कि परिवार उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, लाइक दैट। ये एनर्जी है, ये एनर्जी साधना की है, ये एनर्जी तंत्र विद्या की, ये एनर्जी जो है आपको स्पिरिचुअल बनाता है। तो अगर ध्यान और तंत्र विद्या कोई किसी प्रकार की भी जो हम स्पिरिचुअल या रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंस भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है डिसिप्लिन बहुत मायने करता है। तो वहाँ पर भी ये एनर्जी जो है, जो सब कुछ बर्बाद होके भी, ये एक बहुत बड़ा सबक है कि सब कुछ बर्बाद हो करके भी जो है अपने पोजीशन को वापस पाना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी एनर्जी है। और इसी प्रकार से जो भी आप स्पिरिचुअल में हो रहे हैं, ये ऑकल्ट साइंस में जा रहे हैं, कोई ज्योतिष हो सकता है, कोई एनीथिंग, तो इसमें भी जो है ना आपको डिसिप्लिन बहुत मायने करता है कि एंड ऑफ द डे आप मेहनत कीजिए, भागने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे नहीं होगा, करते रहिए, एक दिन आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ये सक्सेस का भी आपको सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी ये सक्सेस दिखाता है। ये भैरवनाथ की एनर्जी आई है। तो इस एनर्जी को फील करने के लिए आप उज्जैन जा सकते हैं। उज्जैन जाइए, वहाँ की एनर्जी को फील कीजिए, वहाँ थोड़ी देर बैठिए और उनकी पॉजिटिविटी, है ना, किस प्रकार से वो एनर्जी जो है पॉजिटिविटी में बदल गई। आज लोग जो है उनके पास जो है अपनी प्रॉब्लम्स के, अपनी जो है पॉजिटिविटी को ढूंढने के लिए उनके पास जाते हैं। तो वहाँ जाइए, कुछ देर बैठ सकते हैं, वहाँ की एनर्जी को गेन कीजिए, इट विल हेल्प यू। अब आते हैं गार्जी, आपके लिए गाइडलाइन क्या है फ्रॉम यूनिवर्स। कम्युनिकेट क्लियरली। आपको कहा जा रहा है कि साफ साफ बोलो। बहुत बात जो है आप क्लियर नहीं बोलते हैं, तो यू हैव टू से क्लियर। अपनी बात को साफ साफ रखो, सच बोलो, है ना। ये एनर्जी भी जो आज के आसपास आपके मूव कर रही है, जो आपको कभी कभी जो है तमोगुण में ले जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, यूनिवर्स बोलते हैं उससे बाहर निकलना भी है, क्योंकि एनर्जी बाहर भी निकलती है। तो साफ साफ बोलो, झूठ नहीं बोलो, है ना। किसी को भी, कोई भी बात है, छोटी सी बात है या बड़ी बात है, अपनी बात को सामने रखो, तो क्या होगा ना, सिचुएशन आसान होगा आपके लिए। आपकी बात करने से आपके हालात सुधरेंगे या आसानी में आप चले जाएंगे। यू मस्ट कम्युनिकेट क्लियरली। लुक अ साइन, देखिए आपको साइन, इसका मतलब इट मीन्स दैट कि जो है ना आपके पास जो साधना वाली भी जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी भी जो है सॉरी, वो आसपास मूव करती रहती है। तो आपको कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। जो भी साइन आपको मिल रहा है या दिख रहा है उसको कैच करो, है ना। जैसे मान लो, देखो अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि ये करो या ना करो, तो उसको कह रहे हैं कि एकदम से ध्यान रखो। ये साइन कभी किसी को ड्रीम में भी आ सकता है, चूँकि काल भैरव की एनर्जी है, तो इसमें ड्रीम भी बहुत तगड़ा होता है, बहुत सारे इंट्यूशन ड्रीम में भी आपको आ सकते हैं। तो उन सभी साइन को पकड़ो कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है, आपको ये बोल रहा है। अगर कहा जाए तो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स आप पर नज़र रखता है, यानी आप पर ख्याल रखता है। तो आपको इंट्यूशंस भेजे जा रहे होते हैं। तो मान लो कभी गुस्सा ही आ गया, तो उस समय अगर कोई इंट्यूशंस आ रहा है या तुम्हारा मन करे नहीं गुस्सा नहीं करो, वो ऊपर से जो भी संदर्भ फटाक से उसको पकड़ेंगे कि हाँ मुझे शांत होना, वहाँ से हट जाओ, क्योंकि वहाँ से हट के ही आप क्या हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे, है ना। गुस्सा करेंगे तो आपका जो इम्प्रेशन बनेगा वो क्या, रंक जैसा, भिखारियों जैसा, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे ना। और जैसे ही आप उस प्लेस से हट जाएंगे आप राजा हो जाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि डिवाइन आपको शाबाशी देगा और आप अपने ध्यान तपस्या जो भी कार्य में है वो सफल होंगे, है ना। यहाँ पे ध्यान तपस्या बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ध्यान साधना के लिए। बहुत लोग इसमें ध्यान साधना करने वाले होंगे, एज आई कंसिडर। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके सब होंगे, लेकिन रिलेटेड टू, अगर मान लीजिए कोई खुद से नहीं कर रहा ना, तो भी बिलीव करता है ना, बिलीव ऑन दैट, ये है। तो इन सब को पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करना है ना। गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या होंगे, राक्षस कहलाएंगे, और अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो देवी के भाई कहलाएंगे।
तो क्या पोजीशन आपको प्राप्त करना है ये तो आपके अंदर है, पर यहाँ पर साधना की एनर्जी है, ज़बरदस्त एनर्जी है। कहते हैं टेक एक्शन, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। जैसे कि अच्छा मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, नॉट लाइक दैट। अगर आपको इंट्यूशंस जो है, इंट्यूशन यहाँ पे बार बार ये चीज़ मुझे ऊपर से भेजा जा रहा कि उसको पकड़ो, समझो और उसे एक्शन मिला। इट इज़ द जस्ट गिवन मैसेज बाय गॉड, ये बोल रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। इसको अगर सही ढंग से आप लोगों ने संभाल लिया ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे लग रही है। सिर्फ रियल लाइफ फिजिकल स्टेट में ही नहीं, स्पिरिचुअल और सूक्ष्म जगत में भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी होने वाली है, या मुझे लगता है बहुत लोगों की होती है। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ भी है और थोड़ी गड़बड़ी भी है, तो आपने क्या करना है, अच्छी चीज़ को पकड़ लेना है ना। ये कम बड़ी बात है कि आपको पता है। हम तो कन्फ्यूज़न में ही रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, तो जो करने से अच्छा मिल रहा है वही पकड़ लेंगे। मेहनत तो दोनों में लग रही है, तो जब दोनों में मेहनत लग रही है तो अच्छे के लिए क्यों ना कर लें। उससे अचीवमेंट से क्या होगा, हमारा मान सम्मान बुद्धि विवेक स्पिरिचुअल सब चीज़ मिल रहा है हमें, है ना। तो यही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, इसको सुनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और अपने लाइफ में यूटिलाइज करेंगे। वेरी गुड। तो ये था आप लोगों की रीडिंग यू लेटर। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत इज्जत, बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत स्नेह। गॉड ब्लेस यू।